भक्तजनों, आज रामानंद सागर की रामायण की शैली में एक भावनात्मक कथा प्रस्तुत है, जिसमें भरत अपनी माता कैकेयी से राम के वनवास के बाद संवाद करते हैं। यह संवाद अत्यंत मार्मिक है और भरत के हृदय की पीड़ा तथा कैकेयी की पश्चाताप को दर्शाती है। भरत और कैकेयी का संवाद राम के वनवास के पश्चात। रामानंद सागर की शैली में राजमहल के अंदर गहन निस्तब्धता छाई हुई थी। अयोध्या के आकाश में सूर्य तो था, परंतु नगर में अंधकार जैसा वातावरण था। राम के वनगमन के पश्चात सब कुछ जैसे ठहर गया था। महाराज दशरथ अब इस संसार में नहीं रहे थे और भरत, जो ननिहाल से लौटे थे, यह जानकर स्तब्ध रह गए थे कि उनके प्राणों से प्रिय भ्राता राम को वनवास भेजा गया है, और वह भी उनकी माता कैकेयी के कहने पर। भरत तेज कदमों से महारानी कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कैकेयी सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक साधारण आसन पर बैठी थी। उनका चेहरा म्लान था, आंखों में पश्चाताप की गहराई थी। भरत ने प्रवेश करते ही क्रोध और दुख से कांपते हुए कहा, माँ, क्या यही तुम्हारा प्रेम है? क्या यही तुम्हारी ममता है? आपने राम भैया को वनवास दिलवा दिया। वो राम जो साक्षात धर्म है, जिनके बिना यह अयोध्या अधूरी है। कैकेयी ने भरत की आंखों में देखा, उनमें आंसू थे। वह उठीं और भरत के पास आकर बोली, पुत्र भरत, मुझे क्षमा कर दो। मैं मोह में अंधी हो गई थी। मंथरा की बातों में आकर मैंने जो किया, वह न केवल राम के साथ, बल्कि समस्त अयोध्या के साथ अन्याय था। भरत ने आगे बढ़कर अपनी माता के चरणों में सिर झुका दिया, लेकिन साथ ही उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, भरत बोले, मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु आज अपने आप पर शर्म आती है। यदि मेरे कारण राम भैया को वनवास हुआ है, तो मैं भी इस सिंहासन को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इसी क्षण चित्रकूट जाऊंगा और भैया राम को वापस लाकर उन्हें उनका अधिकार दूंगा। कैकेयी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने भरत को गले से लगा लिया। तू सच्चा राजकुमार है, भरत, उन्होंने कहा। तेरे जैसे पुत्र के होते हुए मैं कैसे इतनी बड़ी भूल कर बैठी। राम को वन भेजकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। भरत ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मैं अयोध्या लौटूंगा केवल उस समय जब राम भैया मेरे साथ होंगे। यदि उन्होंने लौटने से इनकार किया, तो मैं उनके चरणों में रहकर अपना जीवन बिताऊंगा। परंतु यह वचन देता हूँ कि मैं राजगद्दी को स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैं केवल राम के पादुका लेकर अयोध्या लौटूंगा और उन्हीं को सिंहासन पर विराजमान करूंगा। कैकेयी भरत के इस त्याग से अभिभूत थी। उन्होंने भरत को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तूने मेरे हृदय के बोझ को हल्का कर दिया। यदि राम लौट आएं, तो मेरा प्रायश्चित संभव है। भरत ने अपनी माता की आंखों में देखा और पहली बार एक धीमी मुस्कान उनके होठों पर आई, जिसमें आशा थी, विश्वास था राम के लौटने की। यह कथा दर्शाती है कि रामानंद सागर की रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ का चित्रण नहीं, बल्कि भावनाओं, मर्यादा और संबंधों की गहराई का जीवंत प्रदर्शन है। भरत और कैकेयी का यह संवाद हमें सिखाता है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पश्चाताप और त्याग से उसका प्रायश्चित संभव है। भक्तजनों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।